तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव बीजो द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोत्य वरिष्ठ महामल्लेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय अर्चनीय ऐसे सदगुरु भगवान हैं, उनको कोटि कोटि वंदन। यहाँ के अधिष्ठाता देव ब्रह्मचारी जी भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान अपने स्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। हम लोगों ने उपनिषद में अब हम आज प्रवेश करेंगे। इसके लिए आपको उपनिषद का बताया था, याद है महाराज जी? याद है क्या बताया गया था? यह बताया था उपनिषद 3 शब्दों से बना हुआ। थोड़ा सा घर पर जाकर के मनन करना है, नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। सुन करके कौन से निकल जाएगा, कोई लाभ नहीं होगा। क्या है उपनिषद? उप माने समीप, ये तो जानते हैं सभी। नियमाने निश्चय पूर्वक। शत का 3 अर्थ बताया था, क्योंकि वह शत धातु से प्रत्यय लगा करके बना है। तो शत है, छोटा सा है शब्द, और उसमें प्रत्यय लगाया गया तो क्या हो गया? प्रत्यय लगाया गया तो बड़ा शब्द हो गया, फिर प्रत्यय लगाया गया तो छोटा पड़ेगा शब्द हो गया शब्द। इसका 3 अर्थ होता है। पहला अवसाधन। अवसाधन का मतलब ढीला करना। ढीला करने का मतलब हमारे अंदर अंतःकरण में जो यह अविद्या के फलस्वरूप 3 ग्रंथियाँ बनी हैं, उनको यह ढीला करता। कौन कौन सी ग्रंथि बनी है? कर्ता भाव की, भोक्ता भाव की और ज्ञातृक भाव की। आपका शरीर भोक्ता है, शरीर कर्ता है तो कर्तृत्व, अंतःकरण भोक्ता है तो भोक्ता भाव। ज्ञानेंद्रियां ज्ञान प्राप्त करती हैं, मन बुद्धि में आता है हालांकि, लेकिन मन का सानिध्य और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही बुद्धि को जाता है, उससे ज्ञान। तो इन जो 3 ग्रंथियां बनी हैं, कौन कौन? कर्तृत्व, भोक्तृत्व और ज्ञान। जिसके अंदर बनी है, इसका मतलब उसके अंदर विद्या है, और उस अविद्या के फलस्वरूप यह ग्रंथियाँ जो बन गई हैं, तो यह उपनिषद क्या करता है? पहला काम करता है, उसके पास बैठ कर के निश्चय पूर्वक उसको ढीला करता है। शब्द का पहला अर्थ अवसाधन मतलब ढीला करना। फिर दूसरा अर्थ गति। गति मतलब यह जो जीव बना हुआ उसको परमात्मा तक पहुँचाता है।
ठीक है। तीसरा अर्थ बताया गया विषरण। विषरण का मतलब ये जो ग्रंथियां ढीला कर दिया, तो ढीला में धीरे धीरे गति हुआ और गति करते हुए इसको फिर विषरण कर देता, मतलब विनष्ट कर देता है। ग्रंथियां समाप्त हो जाती हैं तो आप शुद्ध स्वरूप में अपने स्थित हो जाते हैं। ये ग्रंथियां जैसे समाप्त होती हैं कर्तृत्व भोक्तृत्व ज्ञातृत्व की, वैसे ही आपके अंदर जीवत प्रभाव समाप्त हो जाता है और वही जो जीव बना हुआ वही परमात्मा स्वरूप में बदल जाता है। बदल गया, आप हो ही वही, आप शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप ही हो, आप ही ब्रह्म हो। लेकिन यह शरीर से तारतम्य करने के कारण ही वही परमात्मा, वही जो आपका जीव बन गया, उसमें जीवत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व कर देता है। जैसे ग्रंथि समाप्त हुई, अविद्या समाप्त हुई, ज्ञान का उदय, वैसे ही अपनी शरीर में स्थित हो, कहीं से लाना नहीं। क्योंकि कोई चीज़ अगर हम प्राप्त करते हैं तो वह तो अनित्य होता, वह तो नष्ट होता है। यहाँ तो अपना स्वरूप ही है। ये लोग कहते हैं कि वह परमात्मा कण कण में विद्यमान है। कण कण में इसका मतलब चेतन के दृष्टि से हमारे अंदर भी है, आपके अंदर एक ही है ना। अब एक ही परमात्मा है तो हमारे और आप में भेद कैसे? यह शरीर को भी देखा जाए तो यह शरीर भी उसी 5 तत्वों से बना हुआ है, हमारा भी, आपका भी, कीटी का भी, ब्रह्मा जी का भी। तो जब एक ही तत्व से बना और एक ही शक्ति के कारण यह चल रहा है तो उसमें भेद कैसे? जैसे अगर नहीं समझ में आ रहा तो बिजली का देखो, बिजली एक ही बिजली प्रवाहित हो रही है, 0 वाट के बल में भी प्रवाहित हो रही है, 500 वाट में भी प्रवाहित हो रही है, 1000 वाट का बल्ब है तब भी, गीजर है तो भी, बिजली तो एक ही है, एक ही है, लेकिन काम अलग अलग हो रहा है। कहीं पानी गर्म हो रहा है, कहीं फ्रिज में ठंडा हो रहा है, कहीं प्रकाश डिम आ रहा है, कहीं बहुत ज़्यादा आ रहा है। उसी प्रकार से वह चैतन्य एक ही है। सारे जो इस शरीर के अंदर, जो विभिन्न शरीरों के अंदर जो शरीर बने हुए जो पार्ट हैं, सभी क्या है? एक ही चीज़ से बने हुए। जैसे बिजली के जितने भी सामान है सब तो बने हैं मिट्टी से, मिट्टी से लोहा बना, मिट्टी से यह क्या बोलता है, यह प्लास्टिक बना, उसी से तो बने हुए सब। मिट्टी में तो ही ये सारे आयरन का ओर मिलता है, कहीं बाहर से थोड़ी आता है, उसको शुद्ध किया जाता है। तो शुद्ध करने के बाद मतलब तात्पर्य यह हुआ कि सब कुछ उसी तत्वों से बनी हुई और एक ही शक्ति प्रवाहित हो रही, एक ही चैतन्य प्रवाहित हो रहा, फिर भी सबके गुण हमें अलग अलग दिखाई दे। तो यहाँ पर एक चीज आपको बताना है, सब एक हैं ऐसा अनुभव हो जाए तो आप ज्ञानी हो गए। लेकिन उसके पहले नहीं हो सकती जब तक आपके अंदर किसी विचार को पकड़ के बैठ जाते हैं। गुस्सा क्यों आता है किसी का, चाहे मैं करूँ, आप करो या वो करो या थर्ड पर्सन, क्योंकि वह अपने अंदर या उसके अंदर अपनी मानता है कि जो मैं जानता हूँ वही सत्य है। तभी तो चाहता है कि मेरे अनुसार ही सभी लोग करें। लेकिन जब यह आप जान रहे हो कि सब कुछ तो एक ही चीज से सभी बना हुआ है, और जिससे हम बने हैं उससे वह भी बना हुआ है, उसके अंदर वही शक्ति है, हमारे अंदर ये शक्ति है, तो अब और यह आपने मान लिया कि वह तो एक ही है, हा? वही परमात्मा ये सब कुछ है, तो जो अब चाहेगा वही तो सत्य होगा। तो आप अपनी मान्यता को ऊपर क्यों मान लेते हैं, अपने विचार को पक्का क्यों कर लेते हैं? इस पर विचार करने की जरूरत है। हम जो जानते हैं वह सत्य क्यों है, इस पर गहराई से विचार करना चाहिए कि हम जो जानते हैं और दूसरा जो जानता है, हम सत्य जानते हैं, दूसरा सत्य जानता है, तभी तो हमें क्रोध आता है या कोई उसको भला बुरा कहता है। जबकि वास्तव में हमारे और उसमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि एक ही उन्हीं पंचमहाभूतों से हमारा शरीर बना, उन्हीं से उसका बना, उसी से शेर का बना, चींटी का बना। एक ही चैतन्य शक्ति
हमारे अंदर आ रही है, उनके अंदर, सबके अंदर, तो हमारे अंदर उसके अंदर अंतर है। क्योंकि उस चैतन्य शक्ति से ही जो चाहे विचार आ रहा है भी उसी की शक्ति से आ रहा है ना, तो उसके अंदर भी आ रहा है। तो हम अपनी बात को हमें उस पर दृढ़ न करते हुए बल्कि अपने विचार की मान्यताओं को, अपनी मान्यताओं को अलग करते हुए हमें संसार में व्यवहार करना चाहिए, यह मानते हुए कि जो हमारे अंदर है वही उसके अंदर है, जिससे हमारा शरीर बना उसी से उसका शरीर बना। यहाँ पर थोड़ा सा विचार यह भी होना चाहिए कि जैसे कोई हिंसक पशु है या किसी के हाथ में शस्त्र है, आपको मारने जा रहा है, आपको नहीं मार सकता, लेकिन फिर भी आपको बचाना पड़ता है। बचाओगे नहीं तो बाद में आपका कुछ नहीं होगा, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन यह जो शरीर है, शरीर का तो बिगड़ेगा ना, तो शरीर के लिए हॉस्पिटल भेजना पड़ेगा ना, शरीर को हॉस्पिटल आप भेजोगे। तो इसलिए थोड़ा सा इन चीज़ों का ही ध्यान रखना है, बाकी व्यवहार सबके साथ सभी को एक मानते हुए ही करना चाहिए। कोई दुखी है तो निश्चित रूप से उसकी सेवा करना आपका, अगर आपके पास सामर्थ्य है उसकी सेवा, उसमें मैं, मेरा, तेरा या बाउंड्री समाप्त हो जाती है। कहाँ रह गया मैं, कहाँ रह गया मेरा, कहाँ रह गया तेरा, क्योंकि आप और वह और दुश्मन भी एक ही तो हैं, एक ही शक्ति को अलग। तो उससे क्यों आप झगड़ा करते हो, क्यों द्वेष करते हो, क्यों? पर द्वेष हो जाता है, वही तो नहीं करना। इस जब ज्ञान की अनुभूति पक्की हो जाएगी तो ज्ञान की अनुभूति जैसे ही पक्की होगी वैसे ही फिर द्वेष नहीं होगा। क्योंकि हर क्षण देखो, यह तो मानते हो ना कि वही एक ही शक्ति सब में है, लेकिन आपको ध्यान नहीं रहता। उस समय जब क्रोध आता है या जिस समय हमें द्वेष आता है या किसी से राग अपना मान लेते हैं कि मेरा बेटा है, उस समय हमारे अंदर से विस्मरण हो जाता है ना। तो अब इस पर विचार करना चाहिए कि कोई चीज़ हमारे से विस्मृत कैसे होती है। तो आप जो गीता जी का श्लोक बताते हो, सुनाते हो, याद है, या कोई रामायण की चौपाई किसी को, या अल्फाबेट याद है, है ना, क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उसका बारंबार आपने चिंतन किया। आज नहीं किया, 20 साल के पहले किया, 15 साल के पहले किया, 50 साल 60 साल के पहले किया। तो जिसका बारंबार स्मरण चिंतन होता है वो नहीं बोल, उसका बारंबार चिंतन करो कि हम देखो, हमने अब कई जन्मों से और इस जन्म में तो कहे हैं कि ये मैं हूँ, ये तू है, ये मेरा शरीर है, तेरा शरीर है। तो इसी के चिंतन के फलस्वरूप यह हमारे से ये विस्मित नहीं होता कि ये शरीर जो है मेरा है। इसी के कारण तो शरीर का द्वारा किया हुआ कार्य हम अपना मान बैठते हैं। तो यदि इसी चिंतन को रिवर्स रूप में करें, उल्टे रूप में, ये जो मान रख बैठे हैं, इस मान्यता को छुड़ाने के लिए, इसको तोड़ने के लिए, इसको जड़ से समाप्त करने के लिए, यह तो हमें करना ही नहीं कि मेरा शरीर है, मेरा है, तेरा, बल्कि क्या करना है कि जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं, सभी तो एक ही, सबके अंदर एक ही शक्ति प्रभावित हो रही है। मैं हूँ, हमेशा गीता जी का यह जो छठे अध्याय का दर्शमा है, नहीं दर्शमा नहीं होगा, कुछ और ही होगा, जो भी श्लोक है, सर्वभूतस्तात्मा सर्वभूतानि च आत्मनि इच्छते जो युक्तात्मा सर्वत्र। ऐसा वाक्योपनिषद में भी इसी प्रकार से आया है, सर्वाणि भूतानि, नहीं कुछ और है, सर्वाणि भूतानि आत्म एव भूत बीजानतः तत्र कह मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यति। 7वां श्लोक है, 7वां मंत्र है। जस्मिन् सर्वाणि भूतानि
आत्मैव भूत विजानता तत्र को मोह का शोक एकत्वमनुपश्यते। एक दृष्टि दिखना चाहिए, ये हमेशा इसी का चिंतन। यह तत्त्वमसि इसका जो महावाक्य हमेशा चिंतन होता रहेगा, तो वह जो यह पीछे का वो बैठा हुआ है ना कि हम अलग हैं, वो अलग है, वह धीरे धीरे वह टूटेगा। और जब तक वह टूटेगा नहीं तब तक ज्ञान नहीं आपके अंदर रहेगा। तो वे चिंतन करने से अभी जो हम चिंतन अलग कार्यों में लगा रहे हैं उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। उसको करके हमेशा नित्य प्रति कुछ भी करें, लेकिन इसका हमेशा स्मरण बनता रहे, मना रहे, तभी जाकर के न तो किसी के हमारे अनुकूल करने पर हमें क्रोध आएगा, द्वेष आएगा, और न तो हमारे लिए अच्छा करेगा तो उससे फिर राग होगा। तो आगे जो यहाँ पर बताया जा रहा है क्या उसका चिंतन करना है, उसको समझना है। कैसे बताया जा रहा है कि चारों वेदों का सार किया है गायत्री मंत्र, और गायत्री मंत्र का सार 3 व्याहृतियों में समा हुआ है, समाहित है। व्याहृतियाँ क्या है? भू भुव स्व। हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो तीनों व्याहृतियाँ जो हैं उसके अंदर नहीं बोले, हम पढ़ते हैं ओम भू भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो यहाँ पर तत्सवितुर से गायत्री मंत्र है। तो हम ओम शब्द कहते हैं अलग है, भू भुव स्व, यह तीनों व्याहृतियाँ हैं, यह तीनों उससे अलग है। मह क्या है? मह गुरुदेव बताए थे कुछ। अरे मह चौथी व्याहृति अंदर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। वह जब हम मांडव्योपनिषद में आगे जाएंगे तो चौथी व्याहृति आएगी, मांडव्योपनिषद नहीं आएगा, लेकिन अब तैत्तिरीय उपनिषद में आएगा। तैत्तिरीय उपनिषद में, मांडव्य में नहीं है। मांडव्य में तो 3 अवस्थाओं का वर्णन है और तुरीया का वर्णन। तो यहाँ पर सब अलग अलग हिसाब किताब है। सबका एक ही प्रयोजन है कि आत्म कल्याण करना, स्वरूप में स्थित होना, सबका एक ही है। लेकिन बताने का तरीका, समझाने का तरीका सबका अलग है। वहाँ पर मह चौथी व्याहृति आई है, लेकिन यहाँ पर महा शब्द नहीं है। हालांकि वैसे कहो तो 7 आ जाता, भू भुव स्व महा, महा के बाद भी आता क्या? जन तप तपः, तो उसकी बात महा जना तपः सत्य। तो उनको छोड़ दीजिए। यहाँ पर गायत्री मंत्र में केवल 3 व्याहृतियाँ हैं, भू भुव स्व। तो भू भुव स्व बस 3 ही, भू भुव स्व। इन तीनों का सार, इस तीनों व्याहृतियों का सार, अरे गायत्री मंत्र का सार इन तीनों व्याहृतियाँ हैं, और तीनों व्याहृतियों का सार जो है ओम शब्द है। इसीलिए ओम समस्त वेदों का सार, परमात्मा को बुलाने का ही नाम। देखो किसी कोई भी वस्तु है, उसको पुकारने के लिए कोई नाम है। तो वस्तु को हम अविधेय करते हैं, तो वह परमात्मा को बुलाने का नाम है। तो परमात्मा जो परम अक्षर स्वरूप है उसको क्या कहेंगे? अविधेय। और जो नाम उसका जिससे हम बुलाते हैं उसको कहते हैं अविधान। ये भूलना नहीं चाहिए, भूलेगा तो फिर बड़ा मुश्किल होगा ना, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब जैसे आप क्या है? आप तो सच्चिदानंद स्वरूप हैं। जीवत्व भाव आ गया, क्योंकि वही सच्चिदानंद स्वरूप आप जो है इस शरीर को अपना मान बैठे हो, तो विद्या आ गया आपके अंदर। उसके फलस्वरूप क्या हुआ? शरीर को अपना मान लिए तो जीव बन गए। जो शरीर अंतःकरण में आप ले गए, खाया पिया, उसको भी भोगने वाला बन गए, खट्टा मीठा। जहाँ स्वाद आया, जहाँ अच्छा बुरा आया, वहीं पर आप फंस गए। कुछ जानने का किया तो वो अभी कर रही है ज्ञानेंद्रिय, आपने अपना मान लिया, वहीं फंस गए। तो जीव बन गए। तो जीव समाप्त कैसे होगा? जब यह शरीर से तादात्म्य छोड़। जब तक हमारा तादात्म्य, क्योंकि हम तो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, ब्रह्म ही,
और जब शरीर से तादात्म्य बनाएंगे तब तक बना रहेगा, तब तक हम जीव बने रहेंगे, तब तक हम आने जाने वाले नहीं। अभी तो मनुष्य में है, भगवान की कृपा थी। भगवान ऐसे नहीं कृपा करता कि मनुष्य की जोड़ी देता, इसीलिए देता है कि आप अपने को समझो, आप इस पर चिंतन करो कि आप और वह जगत क्या है, इन दोनों पर चिंतन करो। बनाने वाला वही ईश्वर, और वह दोनों जब एक हो जाएगा तो फिर आपका सारा ये समाप्त हो जाएगा। लेकिन दृढ़ होगा। अभी तो कई जन्मों से हमने अब इस शरीर को मान रखा है, तो उसको भूलने में समय लगता है। इसीलिए यज्ञ भी करना जरूरी है, तप भी करना जरूरी है, दान, क्योंकि भगवान के अंदर प्रीति शुरू वहीं से होती है। प्रणाम और ध्यान के द्वारा ध्यान भी करना आवश्यक है, और फिर उपासना को करते ही हो, शायद आप भी करते हो, आप भी करते हो, सभी ज़्यादा लोग उपासना करते हैं, उपासना करते हैं, कुछ चीज़ों को छोड़ देते हैं। उन्हीं के लिए छूट है जो पिछले जन्म में कर रखे, वो करें ना करें उनका मन एकाग्र हो जाता है, उनके लिए कोई अवसर नहीं। लेकिन कैसे आपको मालूम है? मालूम होने का लक्षण यही है कि शरीर से संबंध धीरे धीरे टूट रहा है, शरीर को अपना मानना भूल गए हो। हर एक जीव के साथ आप जैसे एक जैसा, सबके साथ आपका प्रेम उमड़ रहा है, तो इसका मतलब आप रास्ते पर और कहीं किसी पर द्वेष आ रहा, किसी के अंदर द्वेष आ रहा, किसी के प्रति किसी के अंदर प्रेम आ रहा है, इसका मतलब अभी उसी में फंसे। देखो, अब ओम शब्द को समझाने के लिए हमारे इस हिंदी भाषा के अंदर जो शब्द हैं उन्हीं, क्योंकि ओम शब्द बना कहाँ से है? कृष्ण जरा विचार करना, कृष्ण कहाँ चले गए, किस दुनिया में? ओ बाबा, अरे ये तो समाधि में चला गया बाबा, छोटा बाबा। ओम कैसे? ध्यान नहीं, लेकिन ध्यान नहीं। और शब्द जो बना यह कहाँ से निकलता है? आपके सांस ले रहे हो ना, तो सांस के साथ ही और निकल रहा है ना? तो यह जो जिसको स्वर कहते हो, और उसका सभी अक्षरों का मूल जो अ शब्द, जितने भी अक्षर हैं और इस संसार में जितने भी वस्तु हैं, जीव हैं, सबका विधान क्या है? सबको पुकारने का जो नाम करते हो, अक्षरों के माध्यम से तो पुकारते हो। अरे कोई भी, जैसे आपका संतोष है, कहाँ से आया? इन अक्षर के द्वारा ही तो पुकार रहे हैं। अब एक एक अक्षरों का देखो, यह अक्षर, यह जो स्वर है यहाँ से, और गले पर थोड़ा जोड़ दो तो क्या निकलेगा? गा, खा। तो इसका मतलब गले पर हम जोड़ देते हैं तो कखा गगा, और फिर तालू जैसे करोगे, च यहाँ मिला, च छ जा झ, और वहीं पर ट छ ड ढ, जब यह मिलना शुरू हो गया दोनों, यह दांत, तो ट छ ड ढ। प फ ब भ म कब निकलता है? जब होठ मिलना शुरू हो गया, प फ ब भ म, होठ मिलना शुरू। तो सारे अक्षरों का यहाँ पर इतना ही समझना है कि समस्त जितने भी इस सृष्टि में जीव हैं, वस्तु के रूप में दिखाई दे रहे हैं, सबका जो पुकारने का नाम है वह किस पर है? इस अक्षर पर है, और जिसका मूल अ है, प्रथम, सब इसी से। तो इसका मतलब संपूर्ण सृष्टि को पुकारने का जो जड़ है, मूल है, वह जब अ से ही ओम बना, और ओ तो एक ही है, यहीं से निकल रहा है। म कहाँ से बना? जब हम दोनों होठों को मिला तो पूरा इसके अंदर आ गया। शरीर से तो इसी के अंदर जितने भी शब्द बने सब यहीं से आता है। तो सभी शब्दों की उत्पत्ति, सभी शब्दों का मूल जब यही है, तो इसका मतलब जितना भी अविधेय है, चाहे जीव है चाहे वस्तु है, उसको जे देश है तो भी उसको हम अभिधान के रूप में यदि पुकारेंगे, इसी उसका मूल और शब्द से। इसका मतलब यह जो ओम शब्द है, यह समस्त सृष्टि का यह अभिधान है। तो समस्त सृष्टि को जो जानने वाला है, समस्त सृष्टि का बनाने वाला, वह जो परम तत्व है, उसी को हम ओम नाम से
उसको हम किसके नाम से कहते हैं? इसीलिए ओम शब्द के अंदर, और अभी आपको बताया गया, पूरे वेदों का सार गायत्री में, गायत्री का सार 3 व्याहृतियां में, और तीनों व्याहृतियों का सार किसमें है? तो ओम ही शब्द इस सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है, क्योंकि वही परमात्मा जब हर जगह है तो वही समाया हुआ है। और उस परमात्मा को हम पुकारते हैं किससे? ओम से। चाहे अवर ब्रह्म को लो, कार्य ब्रह्म को लो, और चाहे परम ब्रह्म को लो, स्वपादिक ब्रह्म को लो या निर्वादिक ब्रह्म, दोनों को पुकारने का माध्यम वही ओम शब्द है, यानी अभिधान यह ओम ही है। यहाँ पर ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा, फिर हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि समय है। थोड़ा सा देखो, उसमें आप में नहीं होगा। ओम इति एतद अक्षरम इदम, ये तो साथ मंत्र में होगा, मंत्र में पहला मंत्र भी पढ़ेंगे तो ये आएगा, इसी का व्याख्या करेंगे। तो यहाँ पे इतना है, ये बहुत लंबा है, वो है सर्वम तस्य उपाख्यानम, यह दिया हुआ है। तो इसके अंदर यही वेद का मंत्र भी है पहले अक्षर का, तो इसी को बता रहे हैं। ओम उसमें नहीं है, ओम इति एतद अक्षरम इत्यादि भाष्य विरोधाच्य, यह अक्षर ही सब कुछ है, उसी का उपाध्याय। देखो वेदांत में आ जाइए, यह उपनिषद को हम क्या कहते हैं, इसके लिए थोड़ा सा शास्त्र और प्रकरण ग्रंथ भी समझ लो। शास्त्र क्या है? जिसके अंदर जो प्रयोजन होता है उसके साथ साथ जो सहायक चीजें होती हैं उनका भी वर्णन किया जाता है। लेकिन प्रकरण ग्रंथ में केवल एक ही चीज का वर्णन किया जाता है। जैसे तत्वबोध अभी हमने पढ़ाया था, आत्मबोध पढ़ाया था, तो उसमें केवल आत्मा क्या है उसी का बोध कराया जा रहा, बाकी चीजों का नहीं है उसमें। लेकिन जो वेद हैं, शास्त्र हैं, या श्रीमद् भागवत को भी देखोगे तो भागवत के अंदर केवल उस परमात्मा को से मिलाने का ही नहीं वर्णन किया हुआ है, बल्कि उसके पहले यज्ञ का भी आया है, तपस्या का भी आया है, जगह जगह। रामायण में भी इसी प्रकार से विश्वामित्र जी जब कर रहे हैं तपस्या, कहीं शबरी कर रही है, कहीं कोई कर रहा है, ये सभी चीज आती है। यज्ञ भी है, तप भी है, दान भी है, सेवा भी है, वहाँ पर भी सेवा का भाव आया होगा, श्रीमद् भागवत में भी आया। वहाँ पर तप करने वाला कौन है? वो आता है ना, कौन सा उपाख्यान आता है, प्रचेता के पहले आता है, प्रचेता जो उसी के वंश में हुए थे और बहुत बड़ा तपस्या किया था। अरे स्वयं वसुदेव देव की बहुत बड़े तपस्या किए थे, स्वयं आपके मनु और शत्रुपा बहुत तपस्या की थी हजारों वर्षों तक। तो सभी ने तपस्या किया हुआ, बिना तपस्या के, बिना यज्ञ के, बिना दान के कुछ नहीं है। ये सभी कर रहे हैं जो कल गीता जी में पढ़ाया गया था, यज्ञ दान तब करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर कैसे किया जाता है वह भी वहाँ पर सन्निहित है, वो भी बताया गया है। इसमें आपके चारों वेदों में बताया गया, क्योंकि वेदों का एक भाग, पहला भाग ही है क्या, यज्ञ दान तप वाला ही है। इसको हम कहते हैं पूर्णमांसा। भागवत में भी यही चीज बताया गया है, शुरू में जगह जगह इसका जिक्र किया गया। लेकिन वेदांत में यह सब कोई चर्चा नहीं है। वेदांत में कुछ नहीं चर्चा, केवल उस आत्म तत्व का बोध कराने का ही है, और उसके अलावा कहीं अपवाद के रूप में कुछ उपनिषदों में कुछ यज्ञ इत्यादि यानी ब्राह्मण भाग से लिए गए हैं, तो कुछ थोड़ा सा उसका भी बताया गया है साधना पर, और बहुत ज़्यादा वर्णन नहीं किया गया। लेकिन वहाँ पर जो भी सहायक होता है, जो भी सहायक उपकरण होते हैं, सबका वर्णन है। श्रीमद् भागवत में भी
जो अपने आत्मतत्व का बोध होने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए जिन जिन चीज़ों का आवश्यकता है वो सभी। अरे श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिन तक भूखे प्यासे राजा परीक्षित ने सुना, इसका मतलब तपस्या नहीं है और क्या, यज्ञ नहीं है और क्या, ज्ञान यज्ञ है। ये यज्ञ दान तब तो हर जगह संभवित है, हर जगह संभवित है। तो यहाँ पर यह जो वेदांत है, वेदांत के अंदर केवल एक ही तत्व का बोध कराया जाता है, इसीलिए इसका संज्ञा जो दिया प्रकरण ग्रंथ में दिया। प्रकरण ग्रंथ में जैसे तत्वबोध है, आत्मबोध है, विवेक चूड़ामणि है, या क्या बोलता है, और सारे कई ग्रंथ हैं, तो उसी के अंदर इसका भी वेदांतों का, उपनिषद का भी, क्योंकि ये वेद का एक छोटा सा अंश है। भाई वेद में 1,00,000 मंत्र हैं और 4,000 मंत्र में 108 उपनिषद हैं, तो छोटा सा है ना, केवल ज्ञान को लेकर के इकट्ठा कर दिया गया। अब इसमें हैं 12 मंत्र, लेकिन बहुत गंभीर हैं, पूरा मोटी किताब बन गया इसमें। इन्हीं की व्याख्या, इन्हीं को समझाने के लिए इतना बड़ा बन गया। तो यहाँ पर इसमें इसको जानने के लिए आपको कई चीज़ों का यहाँ पर इसमें उसमें नहीं होगा। हाँ, एक प्रयोजन परिबद्धम अशेषार्थम प्रतिपादकम ही शास्त्र। यह जो शास्त्र है, शास्त्र जो होता है एक प्रयोजन तो होता है, लेकिन उसके अंदर जो समझाने के लिए जितनी भी चीज होती है, सहायक चीजें, सभी का वर्णन उसमें सम्मिलित है। अत्र लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मोक्ष लक्षणई प्रयोजन तत्तेपि न अशेषार्थ प्रतिपादकत्वम। यहाँ पर जो मोक्ष को प्राप्त करने का ही वर्णन है, न कि उसमें जो सहायक चीजों का उसका वर्णन नहीं है। इसीलिए इसको हम प्रकरण ग्रंथ के अंदर लेते हैं। शास्त्रम वेदांत शब्दार्थ, वेदांत के शब्द का अर्थ शास्त्र, यहाँ पर शास्त्र बताया जा रहा है, लेकिन वह नहीं है। अब इसमें अधिकारी का क्या क्या इस वेदांत के अंदर जानना चाहिए, वह यहाँ पर वर्णन किया गया है कि शास्त्रम वेदांत शब्दार्थ तस्य अर्थो अधिकारी निरूपण। पहला इसमें 7 चीजों का जानना आवश्यक होता है। पहला है अधिकारी निरूपण। अधिकारी कैसा होना चाहिए? अधिकारी, इसका एक ही चीज बताया है, तत्वबोध में बताया गया है कि साधन चतुष्टय संपन्न होना चाहिए। अब इसमें यहाँ पर नहीं बताया जाएगा साधन चतुष्टय संपन्न कैसे होता है, साधन चतुष्टय क्या होता है। अब तत्वबोध में पढ़िए, वीडियो भी इसको देखिए, नहीं तो फिर वो बहुत बढ़ जाएगा, विस्तार हो जाएगा। तो जो साधन चतुष्टय यानी जिसके अंदर विवेक नहीं है, वैराग्य, संसार से वैराग्य नहीं है, और तो फिर तो सारे निकल जाएंगे। समाधि, खटक संपत्तियां नहीं है, और तीव्र मोक्ष की इच्छा नहीं है, मोक्षत्व नहीं है, तो इसका पढ़ने का अधिकारी नहीं है। जिसके अंदर संसारी घूम रहा है, उसके लिए उपनिषद नहीं है। संसार से जो अपने को अलग कर लिया, उसी इसका अधिकारी। आगे दूसरा क्या है, गुरु उपसदन। मान लीजिए आप साधन चतुष्टय से संपन्न हो गए, यानी आपके अंदर विवेक इतना है कि नित्य क्या है, अनित्य क्या है, उसको जानते हो। इसी शरीर में दोनों का मिश्रण है, चेतन भी है और जड़ स्वरूप शरीर और अंतःकरण भी है। तो दोनों को जान गए, उसी को कहते हैं विवेक। जैसे हंस जो होता है, दूध और क्षीर कहते हैं, और क्षीर दूध को कहते हैं, और पानी जल को मिला दिया तो वो दूध पी जाएगा, जल को छोड़ देगा। उसी प्रकार से इतना विवेक तो कम से कम जो उपनिषद को पढ़ने वाला उसके अंदर होना चाहिए कि नित्य क्या है, अनित्य।
नित्य ब्रह्म ही है, उसके अतिरिक्त जितना भी है सब अनित्य। इतना तो याद, इतना तो मालूम हो। तो संसार अनित्य है तो संसार से कोई मतलब नहीं। फिर क्या आता है? वैराग्य। जितनी भी अपने इस लोक और परलोक अमूत्र लोक उसकी जो प्राप्त करने की जो इच्छाएं हैं उनसे पूरा वैराग्य, किसी चीज को नहीं चाहिए। अब जिसको कुछ चाहिए उसके लिए उपनिषद नहीं है, उसके लिए आत्मबोध कभी नहीं हो सकता। नहीं अभी छोड़ा, धीरे धीरे जब छूटेगा तभी नहीं होगा। नहीं छूटेगा संसार, संसार के अंदर परिवार भी आता है, क्योंकि परिवार तो आपका है ही नहीं, वो तो अपने कर्मों के फल को भोगने के लिए आया हुआ। आपके पास इसलिए आया, आप उस परिवार में कैसे जुड़े? क्योंकि ऋणान बंधन जो होगा, ऋण का पिछले जन्मों का कर्जा था, आपको चुकाना था, तो उसकी सेवा करोगे। उसको चुकाना होगा तो आपकी सेवा करोगे। कोई किसी का नहीं है, न कोई किसी को खिलाता है, न किसी को कोई दे सकता है, न कोई किसी को पढ़ा सकता है। सभी अपने ही ऋण के बंधन से एक दूसरे से समझ में आ रही है। लेकिन पक्का, जब तक पक्का नहीं होगा तब तक ज्ञान नहीं होगा। बारंबार इसीलिए नित्य प्रति सब कुछ छोड़ करके संसार की उपनिषद या श्रीमद् भागवत या ब्रह्मसूत्र का चिंतन आवश्यक है। नित्य प्रति नित्य प्रति सत्संग सुनना है, यह मन में ठान लिया फिर उसका नित्य प्रति। हमें कुछ नहीं करना, बाकी चीज ठीक है करेंगे, लेकिन यह काम तो हम प्रियॉरिटी कर देंगे। हमारे सामने मुख्य काम क्या है? सत्संग, क्योंकि सत्संग के हमें ज्ञान होगा और बाकी चीजों से ज्ञान नहीं होगा, बल्कि हमारे संसार में बधेंगे, और बधेंगे तो फिर मरण जीवन से, जन्म मरण से हम छुट्टी नहीं पाएंगे। हाँ, नहीं छुट्टी पाएंगे। इसी प्रकार से सब हमारा मन नियंत्रण में हो, दम हमारी इंद्रियां नियंत्रण में हो, इनको नियंत्रण करने में जो कष्ट होता है उसको सहने की क्षमता हो। एक ड्राइवर कुशल ड्राइवर नहीं बन सकता जिसके अंदर सहनशीलता की शक्ति नहीं है। जो जितना सहनशील होगा उतना ही पक्का ड्राइवर होगा, अच्छा ड्राइवर होगा। और इनसे उपरिति भी होगा, इनसे कोई मतलब नहीं, संसार कुछ नहीं देगा। श्रद्धा भी हो, गुरु शास्त्र वाक्य में जो लिख दिया सत्य बुद्धि हो, और चित्त की एकाग्रता इतनी हो कि समाधि हो। यह होने के बाद आपने क्या किया? पहला यहाँ पर अधिकारी निरूपण होता है, दूसरा गुरु उपसदन। इसमें 3 शब्द हैं, इसका संधि करोगे तो गुरु, उप माने नजदीक, सदन माने घर होता है। सदन माने घर। हाँ, तो गुरु के घर यानी गुरु के में जाइए। गुरु कहाँ पढ़ाता है? पहले तो गुरुकुल में पढ़ाते थे, ऐसे नहीं पढ़ाते थे। तो गुरु के, और यहाँ भी आए तो आए हो तो हो, यहाँ पर आए हो ना, तो गुरु के घर जाना। अब देखो स्वामी अखंडानंद जी का अगर हम इनके जीवन चरित्र पर थोड़ा सा प्रकाश डालें तो समझ में आ जाए। अखंडानंद जी पहले पुरोहित का काम करते थे, बनारस में थे। नित्य प्रगति यह और वह चक्रमाला सुदर्शन चक्र जी थे, दोनों जाते थे साथ में। गीता प्रेस महीना 2-2 महीना 3-3 महीना रहते थे, और वो जो करेक्शन वगैरह इत्यादि करते थे वहाँ पर। हनुमान पोद्दार जी जो है वहाँ की बीन थी, नाम सुना होगा, और एक भी थी उनका नाम। तो उनके बहुत ही प्रिय थे, लेकिन एक समय इनकी मन के अंदर इच्छा हुई, ऐसा भाव आया कि हमें गुरु करना चाहिए, क्योंकि आत्मज्ञान प्राप्त करना है। क्योंकि सारी ये तो गीता प्रेस में पुस्तकें छपी हैं, वहाँ से करेक्शन कर रहे थे, सबका ज्ञान होता गया। तो गुरु करने के लिए एक को संन्यास लिया। तो एक ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य थे, ब्रह्मानंद सरस्वती, ब्रह्मानंद सरस्वती। उनके पास एक बार गए, मना कर दिया, हमें संन्यास नहीं देना, तुम्हें नहीं संन्यास देना। दूसरी बार गए, संन्यास नहीं देना। तीसरे बार क्या हुआ, एक को जैसे अभी प्रयागराज में कुंभ था, कुंभ में सबका पड़ाव पड़ता है, तो वहाँ पर आ गए। तो इन्होंने कहा मैं आ गया हूँ गुरुदेव, अब मैं नहीं जाता बिना संन्यास लिए हुए। तो फिर उन्होंने बाद में संन्यास देना, दृढ़ थे।
संन्यास ले लिया, संन्यास के फिर बाद फिर आत्मज्ञान कैसे हुआ? आत्मज्ञान हुआ तो कंठोकवा कहते हैं ना, संन्यास ले लिया, ठीक है, ज्ञान तो नहीं दिया ना, ज्ञान तो नहीं हुआ, तो ज्ञान कहते हैं। फिर जैसे हमारे चिन्मया जी थे, संन्यास किससे लिया था? यह केरला के ही एक महान बहुत शिवानंद महाराज जी, बहुत ज्ञानी थे, ऐसी बात नहीं है, फिर भी उनके मन में आया कि यह तो लड़का बहुत ही प्रतिभाशाली है, इसकी बुद्धि बहुत तीव्र है, इसके लिए तो हम उत्तर काशी भेजें और तपोवन महाराज के पास। तो तपोवन महाराज के पास जाते हैं और वहाँ से ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो संन्यास देने वाला कोई और हो सकता है, आत्मज्ञान देने वाला कोई और हो सकता है। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी के विषय में बात करें तो 6 साल में वो चारों वेदों के चतुर्वेदी करते हैं ना, हालांकि वो ब्राह्मण वो करते नहीं है, त्रिवेदी चतुर्वेदी जो बताया गया है कुछ नहीं ज्ञान है, लेकिन वह चारों वेदों का ज्ञान हो गया। 7वें साल में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, व्याकरण संस्कृत इत्यादि, और 7वें साल में घर से निकल पड़ते हैं गुरु के खोज में। और कौन है? गोविंद भगवत भाव कहाँ मिलती है? ओंकारेश्वर। केरला कहाँ है? और यह पैदल उस ओंकारेश्वर। ऋषिकेश कहाँ आ गया? ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में है, वहाँ तक पैदल गया। केरला कहाँ है? शिवानंद जी नहीं, दूसरा आदि गुरु शंकराचार्य। आप ऐसा है, ठीक है, व्यवस्था का परिहार कोई बात नहीं। शिवानंद जी भी केरला के थे, ये भी ऋषिकेश में रहते थे। उनके पास तो गए थे ये चिन्मया जी, चिन्मयानंद जी हमारे दादा गुरु हैं। वहाँ से उन्होंने तपोवन के पास भेजा, संन्यास उन्होंने दिया उनको सब। यानी चिन्मया जी संन्यास लिए थे शिवानंद महाराज जी से, स्वामी शिवानंद सरस्वती से, लेकिन इनके ज्ञान को देने वाले तपोवन महाराज थे जो उत्तर काशी में बैठे हुए। उनको नहीं जानते होंगे, कोई बात नहीं, तपोवन महाराज से ज्ञान प्राप्त हुआ। उसी प्रकार से आदि गुरु शंकराचार्य जी ने विद्वत संन्यास लिया, स्वयं लिया था, जल में पानी है लंबी, और फिर जा करके आत्मज्ञान लिया। ओंकारेश्वर में पैदल गए थे। इससे कैसे? इससे कौन थे? गोविंद भगवत जो गौड़ पादाचार्य इसके कार्य का लिखने वाले हैं, उन्हीं के शिष्य थे, उनसे। तो कहने का तात्पर्य है कि दीक्षा देने वाला कोई और गुरु हो सकता है और ज्ञान देने वाला कोई और हो सकता है। जो ज्ञान देता है वही वास्तव में आपका है। तो गुरु उपसदन, सदन माने घर, तो गुरु के पास जा करके, उनके घर जा करके ही ये आत्मज्ञान मिलता है, और कोई अतिरिक्त नहीं मिलता है। तो 2 चीजें होगी। 7 चीजें इस वेदांत में चर्चा होती हैं। वेदांत को पढ़ने के लिए 7 चीजों का जानना आपके लिए आवश्यक है। तो पहला चीज क्या हो गया आपका? क्या बताया था हमने? भूल गया। पहला क्या बताया था? अभी 2 ही तो बताया, 7 में से भूल गए? गुरु। अरे है याद, बोलो। अधिकारी निरूपण, अधिकारी, हाँ, पात्रता। अब इतना देर में भूलोगे तो कैसे काम चलेगा? अधिकारी कैसा होना चाहिए? साधन चतुष्टय, वो सब याद नहीं याद है, मुझे पता है। विवेक, वैराग्य, समाधि, सत संपत्ति, तो याद ही है। मुमुक्षा, वो सब याद है, मुझे पता है। लेकिन दूसरा क्या हुआ? गुरु उपसदन। आप अधिकारी हो, आप योग्य हो, लेकिन गुरु के पास ही ना जाओ तो ज्ञान कैसे होगा? और आपका अपना मन ही न करने के लिए तो क्या होगा? आप जब गुरु के पास जाओगे तभी ये गुण आपके अंदर आएंगे, समाधि, सट संपत्ति वगैरह। बिल्कुल। समाधि, देखो, गुरु के पास जाओगे ठीक है, पूरा होगा, लेकिन हाँ, ये है कि वैराग्य आपके पास कुछ होगा। ऐसा है जो शास्त्र ने कहा, हम तो शास्त्र को जानते हैं, हम तुम्हारी बात को नहीं जानते हैं। अधिकारी निरूपण जो वेदांत के लिए बताया गया है, वह यह 4 चीजों से संपन्न होना चाहिए। जब गुरु के पास जाओगे तभी होगा। आप शास्त्र में श्रद्धा क्यों नहीं रखते हो? श्रद्धा में, इसमें साधन चतुष्टय में श्रद्धा आया है ना। गुरु शास्त्रेषु वाक्येषु सत्य बुद्धिया, ये साधन चतुष्टय कहाँ से लिया गया है? ये वेद से लिया गया ना। इसमें सत्य बुद्धि तो रखो कि साधन चतुष्टय से हमें संपन्न होना चाहिए।
वेदांत की पहली योग्यता है वेदांत के पढ़ने की। ठीक है, वो दृढ़ होगा, वह बात अलग है, लेकिन कम से कम ज्ञान तो आपके पास होना चाहिए। थोड़ी बहुत कमी होगी तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे पक्का होता जाएगा, वह तो ठीक है। लेकिन हमें कहीं भी जो श्रुति माँ ने कहा है उसमें कटाक्ष करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो गुरु उपनिषद, गुरु उपनिषद, तो गुरु के पास जा करके हमारी तीव्र इच्छा है, वैराग्य है, तभी तो हम जाएंगे। और हमारे अंदर वैराग्य नहीं है तो फिर क्या, 2 दिन जाएंगे 2 दिन नहीं जाएंगे, फिर तो नहीं होगा। तो वहाँ पर कोई नाका का मतलब नहीं होगा। गुरु उपनिषद। तीसरा है, अब गुरु के पास गए तो क्या जानना भाई, क्या जानना? तो वहाँ आपके अंदर यह दृढ़ इच्छा होनी चाहिए कि हमें जानना क्या, मैं कौन हूँ और ये जो दिखाई दे रहा है यह जगत क्या है। तो इसीलिए कहा दई पदार्थ दई, यहाँ पर नाम दिया पदार्थ दई। इन दोनों चीजों को जानना है, और फिर दोनों को बनाने वाला अपने आप ही आपकी इच्छा होगी। तो इन दोनों पदार्थों को जानना है कि आप कौन हो, यानी तुम अपने लिए हम क्या हैं, और इदम ये सब जो दिखाई दे रहा है तुम इदम, वही तत्व तत्वमसी में ही आता ना, तुम इदम तुम तत्, यहाँ पर आता है तत्वमसी, तत्व और असी आता है, तत्व और असी शब्द आता है। और यहाँ पर तुम और इदम है, मतलब हम कौन है और यह संसार कौन, तुम कौन हो और यह जो इदम दिखाई दे रहा सारा यह क्या है। तो दोनों में एकत्व कैसे स्थापित होगा, इसी का करने के लिए फिर तीसरा जो है वह आता है अद्वैत बोध। अद्वैत बोध, पदार्थ दय के बाद अद्वैत 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 पदार्थ द्वय तत्व पदार्थ का अद्वैत, यहाँ पर गुरुदेव ने अद्वैत बताया हुआ, अद्वैत का बोध, अद्वैत बोध, यहाँ पर कुछ और अद्वैत बोध, अद्वैत का बोध। अद्वैत का बोध अगर किसी को हो गया, तीसरी चीज है कि एक ही है, हम और आप एक ही हैं। जितने भी जीव हैं, जितना भी जो कुछ दिखाई दे रहा होगा ये एक नहीं, क्यों नहीं कहा? जैसे जागृत अवस्था का अभिमानी देवता क्या बताया गया था, कल साहब बताया था, उसका बताया था विश्व बताया था। स्वप्न का क्या बताया था, तेजस, और सुषुप्ति का क्या बताया था, प्राग। अभी इसमें बताया था जो दोनों दिए थे, मंगलाचरण दिए थे हमारे आदि गुरु संत। तो यह जो विश्व है, तेजस है और प्राग है, पूरे सभी जितने भी जो भी दिखाई दे रहा था, यह लोग जंगम और चर सबको अपने ही अंदर लील कर जाता है ना, लील जाता अपने अंदर ही पी जाता है, और पी करके क्या होगा, मतलब वह विश्वात्मा की बात हो जाती है, उस प्रज्ञानम, उस ब्रह्म की बात हो जाती है, और वह फिर एक ही है। प्रज्ञानम का एक अर्थ वहाँ पर यह क्या बताया गया था कि उसके अतिरिक्त और कोई है ही नहीं, केवल एक है। अगर उसको हम चौथा कह दें कि तुरीयावस्था चौथा है, तो उसमें तो चौथा में से यानी एक भी कहें तब भी एक में से एक घटाएंगे 0 हो जाएगा, एक में 0 बढ़ा देंगे 10 हो जाएगा, 2 0 बढ़ाओगे 100 हो जाएगा। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने क्या किया, अद्वैत का बोध, ऐक्य का बोध, अद्वैत एक का बोध, उसी एक ही है, अद्वैत है, उसमें 2 नाम की कोई चीज़ नहीं है, एक ही है। तो अद्वैत में से अद्वैत माइनस करोगे तो भी अद्वैत ही बचेगा। जैसे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य मुच्यते अपूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह पूर्ण है, उसमें से कुछ निकालोगे तो भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कुछ भी जमा करोगे तो भी उतना ही रहेगा। जैसे समुद्र है, समुद्र में से कई नदियां आती हैं, कोई नदी सूख भी जाती है तब भी समुद्र ऐसे से रहता है। वैसे ही हम एक हैं, उसी का ऐक्य का बोध, अद्वैत का बोध करना है।
और अद्वैत का बोध करने के लिए फिर आगे आता है जो इसमें दुनिया भर के मत हैं उसका विरोध परिहार आता है। इसीलिए इस महाराष्ट्र में, हम लोग महाराष्ट्र में बैठे हैं, ये महाराष्ट्र की राजधानी भी है। महाराष्ट्र के ही एक नाथ उठावड़े बहुत बड़े संत थे, लेकिन जितने भी भगवान के जन्म हुए हैं, कहाँ जन्मभूमियाँ कहाँ, उत्तर प्रदेश में। आप रहने वाले उत्तर प्रदेश के या उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश, और बड़े बड़े संत हुए हैं, हालांकि उत्तर प्रदेश में हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा संत हुए हैं यहाँ पर महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में बहुत बड़े संत हैं, संत तुकाराम से लेकर के, अरे संत तुकाराम, यह आपके ज्ञानेश्वर महाराज, हाँ ज्ञानेश्वर, हाँ मुक्ताबाई, सोपान देव, निवृत्तिनाथ, सभी तो चारों अपने भाई बहन थे और बड़े बड़े हुए हैं। अरे आपके हमारे महाराज जी जो थे, कौन, अखंडानंद महाराज, उड़िया बाबा से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और आकर के ज्ञान कहाँ किया, महाराष्ट्र में। ये प्रेमपुरी कोई नहीं पढ़ा, किया वो पहले सारा जो ज्ञान तो इनका यहीं पर रहा, प्रेमपुरी में। हाँ, प्रेमपुरी और पिंगला में दो स्थान में, प्रेमपुरी बहुत बड़े, मतलब उच्च कोटि के महात्मा थे। ठीक है, क्या आप तो इनका पूरे जीवन को, जीवन चरित्र पढ़ो तो बहुत ही अब यहाँ पर इस ऐक्य का बोध यानी अद्वैत बोध, तो अद्वैत का बोध को पक्का करने के लिए, दृढ़ करने का लिए आता है विरोध परिहार। जो इसमें विरोध बातें आती हैं, विरोधी बातें आती हैं, उनको परिहार करो, उनका निराकरण। तो यह एक नाथ उठावले जी यह गुरुकुल खोले थे हमारे चिन्मयानंद जी के ही उस पर। तो यह पढ़ाते थे क्या, पहले इन्होंने यह इस्लाम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये इनका आता है, क्या बोलता है, ईसाइयों का आता है, ईसाइयों का कौन सा ग्रंथ आता है, ईसाइयों का बाइबल, हाँ, इनको पहले पढ़ाते थे, बाद में फिर गीता जी ने। क्यों कि पहले जानो दुनिया को क्या है, इसमें जो कुछ है हमारे से ही आया है। जैन धर्म में यह अहिंसा कहाँ से आया, और चाहे जैन धर्म को मानो, चाहे इनके आदि गुरु को मानो, चाहे महावीर स्वामी को मानो, सभी जो है तीर्थंकर जितने भी हैं, सभी तो हमारे सनातन धर्म से गए थे। इनके माता पिता तब सनातनी थे, कहाँ से गए, हमारे यहाँ ही अहिंसा है, हमारे वेदों में अहिंसा का पालन करना, हमारे वेदों में है योग का, योग के बारे में मुनि पतंजलि मुनि जो योग दर्शन लिखा, तो कहाँ से लिखा, वेदों से लेकर के किया। अरे कैवल्य उपनिषद पढ़ो तो काफी योग के बारे में चर्चा करता है, बहुत कुछ करता है, कहाँ नहीं है। अरे यह तैत्तिरीय उपनिषद में भी पांचों प्राणों की बात चर्चा होती है, तैत्तिरीय उपनिषद में पांचों प्राणों की चर्चा होती है। प्राणपान कहाँ से आया, वहीं से तो आया। छांदोग्य उपनिषद में इसका वर्णन बहुत है। तो कोई भी चीज है, हमारा जड़ क्या है, हमारी वेद है, तो हमारे वेद हैं, हमारा भगवद गीता तो भगवान के ही वाक्य हैं, 570 वाक्य हैं, 700 में से और मनुष्य। तो यहाँ पर जब हम बाकी को पढ़ लेते हैं और अपने ग्रंथ को पढ़ते हैं, तो जो उसमें विषमताएं दिखाई देती हैं, उनका हमें ध्यान हो जाता है कि हमारा ही जो शास्त्र है वही सर्वोपरि है, सभी लोग हमसे ही लिए हैं। तो अपने शास्त्र की महत्ता भी महसूस होती है। और जब हम पहले इसको पढ़ लेते हैं, उनको जानते ही नहीं, कुछ नहीं जानते, दूसरा कहते हैं तो दूसरे की तरफ क्या होते हैं, जैसे ललचाई दृष्टि से देखते हैं। और धर्मांतरण भी कईयों का होता है, जो कुछ नहीं जानते हैं, जो गीता के बारे में नहीं जानते हैं, वेद का तो पुस्तक देखा, नाम ही नहीं सुना। अरे अभी हमारे यहाँ 1 अरब 40 करोड़ की जनसंख्या है ना, हमारे यहाँ 1 अरब 40 करोड़ है ना, पूरा 7 अरब की जनसंख्या पूरे वर्ल्ड की। तो इसमें से कम तो मैं गारंटी लेता हूँ कि 1.25 करोड़ तो जानते ही नहीं होंगे कि उपनिषद क्या है, नहीं जानते होंगे। मुश्किल से 7 करोड़ जानते होंगे, नहीं जानते होंगे।
हम तुमको इसमें देखते रहते हैं। अरे भैया तुम क्या, आप इसको सुनो, देखो ना देखो, इसको समझो बस। हमारा यह प्राणी का तभी होगा। तो चौथा चीज क्या हो गया? विरोध परिहार। जब विरोधाभास जो चीजें दिखाई देती हैं वो दृढ़ हो जाता है आपके अंदर, तो फिर ऐक्ट का बोध हो जाता है, उस अद्वैत का पक्का बोध हो जाता है। अब कितनी चीजें होंगी भैया? पहले हो गया अधिकारी निरूपण, दूसरा गुरु उपसदन हो गया, तीसरा हाँ ऐक्ट बोध या अद्वैत बोध, चौथा हो गया विरोध परिहार, और फिर पांचवा होता है विरोध परिहार के बाद क्या आता है, इसमें देख लो जरा, साधन नहीं, एक कोई छोड़ दिया। शोधन के बाद उन दोनों की एकता, उन दोनों की एकता या वो हो गया निरूपण, गुरु उपसति 2, तत्व पदार्थ शोधन 3, उन दोनों का एकता। अच्छा 4, उसमें एक में 2 कर दिया। यह जो हमने बताया था, गुरु उपसदन के बाद पदार्थ 2 हो गया, 3 हो गया, और अद्वैत बोध 4 हो गया, और विरोध परिहार 5 हो गया, 5 हो गया। इसमें हिंदी में कुछ अलग तरीके से लिखा है, तो विरोध परिवार 5 हो गया। छठा है साधन। यह सब साधन क्या चाहिए, कैसे जानोगे? अब साधन के विषय में चलें कि देख लो आप, चलें तो हमारे लिए तो कोई बात नहीं, समय हो चुका है। चलो 2 मिनट में बता देती हूँ, फिर बाद में कल बता देते हैं। साधन क्या है? साधन किसके लिए चाहिए? जो प्राप्त नहीं है उसके लिए चाहिए। क्योंकि अपना यह हम सच्चिदानंद स्वरूप हैं, हम तो उस ब्रह्म स्वरूप ही हैं, तो हमें कुछ पाना नहीं है। अगर पाना होता तो एक बार पाएंगे, वो वही तो उनसे बात है। तो अगर पाएंगे तो वह एक समय पाएंगे, एक समय निकल जाएगा, गायब हो जाएगा। तो यह हमारा स्वरूप ही है, तो उसको पाना नहीं है। जो बाहर से आगंतुक आ गया उसको हटाना है। जैसे स्वस्थ क्या है यह समझो। स्वस्थ का अर्थ क्या होता है? स्व माने अपना, अस्त माने स्थित होना, स्वस्थ। तो आपका स्वरूप है स्वस्थ, लेकिन बाहर से बीमारियां आ जाती हैं, आगंतुक, तो अस्वस्थ आते हैं, तो उनको निकालना पड़ता है। दवा अपने लिए नहीं करना है, जो बाहर से आया है उनको निकालने के लिए करना है। उसी प्रकार से हम क्या हैं? हम तो वही अद्वैत, हम वही ब्रह्म स्वरूप हैं, लेकिन हमारे बाहर से आई हुई चीजों आ गई हैं कि यह शरीर मेरा है, यह मेरा मित्र है, इनको निकालना है, यह मेरा पुत्र है। इसको निकालने के लिए आपको इस सत्संग के माध्यम से या ज्ञान की जरूरत पड़ती है। राइट, तो इसको निकालो। स्वस्थ हाँ साधन नहीं है, बल्कि बाहर के देखो, आपका स्वरूप तो है, आप तो ब्रह्म स्वरूप हो, लेकिन आपके अंदर जो बाहर से आ गया है, या जो अपना मान रखे हो 50, 60, 70 साल से, 100 साल से, या कई जन्मों से, उसको निकालना है। जैसे स्वस्थ होने के लिए रोग आया बाहर से कीटाणु आ गए, उनको निकालना है मार करके, उसके लिए दवा करते हो, ठीक है। और अंतिम फल ही मोक्ष की प्राप्ति, अपने स्वरूप में स्थिति, और यही हमें होना। जिस समय आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे, उस समय आप उस ज्ञान से युक्त हो गए, अविद्या आपका नष्ट, आप सच्चिदानंद से। लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि जो बाहर से मल आ गया है ना आपके अंदर, अपने को शरीर मान बैठे हो ना, उसको निकालो। और जब तक निकालोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। क्या 2 घंटा करोगे? हम कल से पढ़ेंगे हमने विचार का मंत्र पढ़ने का। या मंत्र पढ़ते हैं 1 घंटा 20 मिनट। पूर्ण